A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसके किसी एक फेस से किसी ने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके निकाल लिया। आपको रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। कंडीशन गिवन है आपको कि हेमिस्फेरिकल पोर्शन का जो डायमीटर है वो क्यूब के एज लेंथ के इक्वल है। नाउ फिगर क्वेश्चन में एसोसिएटेड नहीं था, मैंने अपनी तरफ से इनकॉर्पोरेट किया है। आपको मालूम है किसी भी क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो मैंने क्या किया है, इस क्यूब के बॉटम में जो फेस है ABCD, क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक। इसके बॉटम वाले फेस में से हमने अंदर की तरफ एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करके निकाल लिया है और आपको रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया बताना है। नाउ लॉजिक आप समझ गए होंगे। शुरू में आपके पास सिर्फ एक क्यूब था जिसका सरफेस एरिया इसके 6 फेसेस की वजह से था, इसके 6 फेसेस के एरियाज की वजह से था। लेकिन जैसे ही आप इसके बॉटम वाले फेस से अंदर की तरफ एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करेंगे और उसको बाहर निकाल लिया आपने, ठीक, तो उसकी वजह से आपको एक एडिशनल सरफेस मिलेगा विच इज हेमिस्फेरिकल इन शेप, जो शुरू में प्रेजेंट नहीं था, ठीक। मैं इसको लिख के समझाता हूं, देखिए। Here we have surface area of the remaining solid as surface area of cube जो शुरू में था plus surface area of hemisphere, क्योंकि जैसे ही आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया तो एक एडिशनल सरफेस आपको मिल गया विच इज हेमिस्फेरिकल इन शेप, जो शुरू में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को कट करके निकालने की वजह से क्या हुआ, ये जो क्यूब था उसके बॉटम वाले फेस से एक सर्कुलर एरिया जो है, ये जो सर्कल है ये कहाँ से आया, इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का बॉटम वाला पार्ट है ये, ठीक। ये जो सर्कुलर सेक्शन है ये गायब हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्यूब के एरिया में से सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। क्यूब का एरिया तो मैं ले चुका हूं, सिर्फ हमको सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करना, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। Now we know that surface area of a cube is equal to 6a square, where a is side of the cube, plus surface area of hemisphere is given by the formula 2 pi r square minus, actually minus है, minus area of circle is given by pi r square. So substituting the values we have 6 into क्यूब का एज लेंथ आपको गिवन है L, तो A के प्लेस पे आप L पुट कर दीजिए, L स्क्वायर प्लस 2 पाई, रेडियस क्या होगा ध्यान से देखिए, ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसका डायमीटर आपको गिवन है इक्वल टू द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। वी हैव डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, देयरफॉर रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, डायमीटर आपके पास L है तो रेडियस होगा L/2, तो L/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस अगेन सर्कल का रेडियस भी इस हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल ही होगा, पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास एक्चुअली एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि नंबर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपली एक एक्सप्रेशन आएगा 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू L/2 का स्क्वायर होगा L स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई इंटू L/2 का स्क्वायर होगा L स्क्वायर बाई 4, विच गिव्स अस 6L स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई L स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पाई L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ट्वाइस ऑफ पाई L स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4 से आपको मिलेगा पाई L स्क्वायर बाई 4। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको एक्चुअली एलसीएम लेना होगा, मैं 4 का एलसीएम ले लेता हूँ, 6 4 होता है 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, ठीक है, एक्चुअली L है ध्यान रखिएगा। न्यूमरेटर में आप L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा 24 प्लस पाई और डिनोमिनेटर का 4 एज सच, तो फाइनली आपके पास आ गया L स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई, और सिंस आपने सरफेस एरिया फाइंड किया तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एज L स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस completes our solution. Let us see the sixth question.